हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की बच्चों की वर्कशीट है जो आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो उसमें हम चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल्स को कंटिन्यू करते हुए हम जो है थ्रू द आइज ऑफ द पीपल इस टॉपिक को इस वर्कशीट में कवर करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रॉम द आइज ऑफ पीपल। यहाँ पर टॉपिक क्या है? फ्रॉम द आइज ऑफ पीपल, जिसमें ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय जब वो एक तरह से आप कह सकते हो कि लोगों को प्रेशराइज कर रही थी अपनी बात मनवाने के लिए, तो उस समय लोगों का क्या नजरिया था, पब्लिक का क्या नजरिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। यहाँ पर बेटा 2 सोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। सोर्स फर्स्ट क्या है? द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। ठीक है, गिवन हेयर आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बुक। तो बुक का जो है कुछ पार्ट यहाँ पर दिया गया है। बुक कौन सी है? माझा परवास, रिटन बाय विष्णु भट्ट गॉडसे एंड ए ब्राह्मण फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र। तो बेटा यहाँ पर विष्णु भट्ट जो गॉडसे हैं एक ब्राह्मण है और जो विलेज महाराष्ट्र विलेज से बिलोंग करते हैं, उनकी एक बुक है माझा परवास। वहाँ से ये जो ये एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया है। ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड ए यज्ञ, ठीक है, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा। तो वो विष्णु भट्ट और उनके जो अंकल हैं वो जो है एक बार कहाँ जा रहे थे? यज्ञ को अटेंड करने के लिए मथुरा जा रहे थे। Vishnu Bhatt writes that they meet some सिपाही on the way who told them that they should not proceed on the journey। तो विष्णु भट्ट जो है वो लिखते हैं कि उनको रास्ते में कौन मिले? कुछ सिपाही मिले और उन्होंने बताया कि उन्हें आगे जर्नी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए बिकॉज अ मैसिव अपहेवल वाज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days। कि 3 days में एक बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो युद्ध होने वाला है या विद्रोह होने वाला है। युद्ध तो नहीं कहेंगे हम, विद्रोह जो है वो यहाँ पर होने वाला है, मैसिव अपहेवल। उसके बाद देखिए द सिपाही सेड। तो सिपाही ने कहा द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम। दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स एंड अनाउंस दीज इन अ गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग एंड प्रिंसेस इन कलकत्ता। तो सिपाही ने बताया बेटे कि जो इंग्लिश हैं यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो हिंदू और मुस्लिम का रिलीजन है उसको वाइप आउट यानी ख़त्म करना चाह रही है। उन्होंने 84 के रूल्स की एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट को उन्होंने ओपन भी कर दिया है। जो बड़े बड़े किंग हैं, प्रिंस हैं, उनके सामने, कहाँ पर? कलकत्ता में। दे सेड दैट द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स एंड वार्न द इंग्लिश ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज एंड मैसिव अपहील। और यहाँ पर बताया गया है कि उन जो किंग्स हैं उन्होंने इस जो 84 रूल्स जो दिए गए हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है और वार्निंग भी दी है कि जो है जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए वो जो है तैयार रहें। ऐसा जो है उन्होंने बोला है कि अगर उन्होंने इनको क्या किया, इफ़ दीज आर इम्प्लीमेंटेड, अगर ये इम्प्लीमेंट हुए तो दैट द किंग ऑल टर्न टू देयर कैपिटल इन ग्रेट एंगर। और जो किंग हैं वो अपनी कैपिटल को लौट गए हैं बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ। ऑल द बिग पीपल बिगिन मेकिंग प्लान्स। और जो लोग हैं, बिग पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्लान बना रहे हैं। ए डेट वाज फिक्स्ड फॉर द वॉर ऑफ रिलीजन। एक डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है। रिलीजन जो धर्म युद्ध, रिलीजन वॉर क्या होता है? धर्म युद्ध, ठीक है ना, धर्म को बचाने के लिए जो यहाँ पे विद्रोह हुआ है। एंड द सीक्रेट प्लान हैड बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट इन मेरठ बाय लेटर्स सेंड टू डिफरेंट कैंटोनमेंट। और बेटा यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डेट है वो फिक्स भी हो गई है और एक सीक्रेट प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है और उस प्लान को जो अलग अलग जो जगह हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, उनमें उसको जो है क्या किया जा रहा है? भेजा जा रहा है, सभी को इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो आप देखिए सेकंड क्या है यहाँ पर? सोर्स 2 है। सोर्स 2 क्या है? देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। तो हर एक रेजिमेंट में एक्साइटमेंट वो बढ़ा दी गई। सिपाहियों के बीच हर एक रेजिमेंट जो है उनमें एक्साइटमेंट बढ़ा दी गई रिबेल को लेकर। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दीज डेज दैट आर द मेमोइर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे हु वाज रिक्रूटेड इन 1812 एज ए सिपाही इन बंगाल नेटिव आर्मी एंड रिटायर्ड इन 1860। तो बेटा सेकंड जो सोर्स है वो क्या है?
वो एक मेमोयर है और किसका है, सूबेदार सीताराम पांडे का, जो कि ब्रिटिश आर्मी में 1812 में रिक्रूट करे गए एज ए सिपाही, और 1860 में वो बंगाल नेटिव आर्मी जो है उससे क्या हो गए, वो रिटायर हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए, ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबेलियन दो हिज ऑन सन वाज अ रिबेल। सो यहाँ पर जो है क्या थे, जो सीताराम पांडे थे उन्होंने ब्रिटिश को हेल्प किया, जो रिबेलियन थे, जो विद्रोही थे, उनको सप्रेस, उनको रोकने के लिए। बेशक उनका जो बेटा था, हिज ऑन सन वाज अ रिबेल, वो विद्रोही था, रिबेल था। ठीक है, एंड वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, और उनकी आंखों के सामने ही उसको मार दिया गया। ऑन रिटायरमेंट ही वाज परसुडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉर्गेट टू राइट हिज मेमोयर्स। तो बेटा रिटायरमेंट के बाद जो उसके कमांड ऑफिसर थे नॉर्गेट, उन्होंने उनको लिखने के लिए, एक तरह से आप कह सकते हो लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उसका अपना मेमोयर्स जो है लिखने के लिए प्रेरित किया। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861 इन अवधि, उसने अपनी जो राइटिंग है वो 1861 में कंप्लीट की। कौन सी लैंग्वेज में, अवधि लैंग्वेज में। एंड नॉर्गेट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, और नॉर्गेट ने जो उसका मेमोयर्स था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। एंड पब्लिश अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, और उन्होंने जो है क्या किया, उसको पब्लिश किया किस टाइटल के साथ, सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार। हेयर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम वेयर सीताराम पांडे रोट, तो यहाँ पे एक जो है यहाँ पर लिया गया है, कहाँ से, सीताराम पांडे जी ने जो मेमोयर्स लिखा था। इट्स माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस seizing of Awadh filled the mind of Sepoy with distrust and led them to plot against the government। तो बेटा यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये मेरा जो है एक हम्बल ओपिनियन था उनका, कि जो अवध जो सीज किया गया, ठीक है, उससे क्या हुआ, जो सिपाही थे उनका जो माइंड है वो एक तरह से ट्रस्ट से भर गया। यानी एक डिस्ट्रस्ट क्या होता है, अविश्वास, ट्रस्ट विश्वास होता है, तो डिस्ट्रस्ट क्या होगा, अविश्वास, यानी एक तरह से डिस्ट्रस्ट से भर गया सिपाहियों का जो दिमाग था। ठीक है, और उसने क्या किया, उन्होंने प्लानिंग की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल करने की क्या की, प्लानिंग की। एजेंट ऑफ द नवाब ऑफ अवध एंड ऑल्सो द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी। यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए, जो अवध के नवाब थे और दिल्ली के जो राजा थे, उन्होंने किंग ऑफ दिल्ली, उन्होंने क्या किया, अपने एजेंट भेजे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, आर्मी जो के लोग थे उनका टेम्पर डिस्कवर करने के लिए, कि जो सिपाही हैं, जो आर्मी है, उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में क्या चल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो उसको जो है उन्होंने टटोलने के लिए भेजा। दे वर्कड अपॉन द फीलिंग ऑफ सिपाही, उन्होंने जो है जो सिपाही की फीलिंग्स थी उनके ऊपर काम किया। टेलिंग देम हाउ ट्रेचेसली द फॉरेनर्स हैड बिहेव टुवर्ड्स देयर किंग, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने किंग के साथ बिहेव किया है, कि उनका जो बर्ताव है बहुत बुरा था। दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज, यानी उन्होंने बहुत सारे ढेरों झूठ बोले। यहाँ पर सीताराम पांडे लिखते हैं कि जो एजेंट थे किंग के, अवध के नवाब के, उन्होंने ढेरों झूठ बोले। ठीक है, एंड प्रॉमिस टू परसूट द सोल्जर्स टू मिटिनी एंड टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर्स द इंग्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्परर ऑफ दिल्ली टू द थ्रोन। तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सोल्जर्स थे उनको परसूट किया, यानी परसुएड करना क्या होता है, एक तरह से उनको उकसाना। ठीक है, उनको रिबेल करने के लिए उकसाया, ताकि जो किंग जो तो दिल्ली के किंग थे उनको दोबारा से थ्रोन पर बिठाया जा सके। ठीक है, यानी क्या होगा, वो सारे सिपाही मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जो है रिबेल करेंगे, और इससे क्या होगा कि फिर जो है उनको दोबारा से क्या बना दिया जाएगा, किंग जो है उनको बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने लिखा है। उसके बाद देखिए, दे मेंटेन्ड दैट दिस वे वॉली विद इन द army's power if the soldiers would only act together and they were advised. It is chance that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrisons for instruction in the use of the new rifle.
और इसी टाइम बाई चांस क्या हुआ बेटे कि जो गवर्नमेंट थी उसने जो है कुछ लोग कुछ अपने रेजिमेंट जो है वो अलग अलग जगह भेजी। किस लिए भेजी? एक नई राइफल जो है उसको उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उसको सिखाने के लिए, ठीक है। और उसी टाइम फिर क्या बात कही गई? दीज मैन परफॉर्म द न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम। उन लोगों ने जो है कुछ टाइम के लिए उनको ड्रिल किया, यानी उनको सिखाया। टाइम until a report got about by some means or the other that the cartridge used for these new rifle were greased with the fat of cow and pigs। तो फिर क्या कहा गया कि जो ये नई राइफल जो आई हैं ये ग्रीस की गई हैं किससे? काऊ और पिग की फैट से। यानी जो कार्ट्रेज है, कार्ट्रेज होती है जो कारतूस होते हैं, कि उनके अंदर जो काऊ और पिग है, सुअर, उसका जो फैट है वो मिलाई गई है, ऐसा जो है बोल दिया गया। The man from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this। और इस तरह से क्या हुआ? एक रेजिमेंट ने दूसरी रेजिमेंट को लेटर लिखने शुरू कर दिए इस बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये बात जो है हर जगह फैल गई। एंड वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। और हर एक रेजिमेंट जो है वो क्या हो गई? एक्साइटेड हो गई। सम मैन पॉइंटेड आउट दैट इन द 40 years सर्विस नथिंग had ever been done by the सरकार to insult their religion। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि 40 साल की जो सर्विस थी उनकी, 40 years की जो सर्विस थी, उस सर्विस में किसी भी तरह का ऐसा कोई डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया जो उनके रिलीजन को इंसल्ट करे, ठीक है। सो उसके बाद देखिए, बट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड द सिपॉय माइंड हैज बीन इन्फ्लेम्ड बाय द सीज ऑफ अवध। Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christian, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both जो Mohammedans हैं and Hindus हैं that would be defiled by using it। तो बेटा इसमें क्या कहा गया है? उन्होंने कहा है कि जो है पहले ही सिपाहियों का जो माइंड था वो इस बात से पहले ही डिस्ट्रस्ट था कि अवध को किस तरह से सीज किया गया। उसके बाद फिर उनके दिमाग में क्या बात डाली गई कि जो इंग्लिश हैं, यानी जो ब्रिटिश पीपल हैं, वो सभी को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, और इसीलिए वो मुस्लिम और हिंदू, ठीक है ना, दोनों को क्या कर रहे हैं? दोनों को इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की बात जो है वो फैला दी गई। और उसके बाद देखिए, द कर्नल साहिब was of the opinion that the excitement, which even he could not fail to see, would pass off as it had done before, and recommended me to go to my home। और जो कर्नल थे उन्होंने जो है कहा कि ये जो है चलता रहेगा, ठीक है। उनका ये ऐसा ओपिनियन था कि एक्साइटमेंट है केवल, और ये जो है इट वुड पास ऑफ, ये चला जाएगा, और उन्होंने मुझे घर जाने का आदेश दे दिया। तो इस तरह से बेटा ये यहाँ पे सोर्स जो है वो बताया गया है। अब हम करेंगे यहाँ पे इसके क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू माझा परवास, व्हाई डिड सिपॉय आस्क्ड विष्णु भट्ट एंड हिज अंकल टू रिटर्न। तो बेटा उनको वापस आने के लिए क्यों बोला गया था जर्नी से? तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। सिपॉय ऑन द वे हु टोल्ड देम दैट दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज अ मैसिव अपहील वाज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days। तो यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु वाज सीताराम पांडे एंड हु परसुएडेड हिम टू राइट मेमोयर। ठीक है, तो सीताराम पांडे कौन थे और उनको जो है मेमोयर लिखने के लिए किसने परसुएड किया था, किसने जो है उनको इसमें आपको लिखना है। यहाँ से देखिए कौन थे सीताराम पांडे? सूबेदार सीताराम पांडे हु वाज रिक्रूट इन 1812 एज अ सिपाही इन बंगाल नेटिव आर्मी एंड रिटायर्ड इन 1860। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे ऑन रिटायरमेंट ही वाज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नारगेट टू राइट हिज मेमोयर्स। तो बेटा ये जो येलो में हाईलाइट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वर द इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट। तो बेटा जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी के, वो डिस्ट्रस्ट जो है क्यों फिल था, उनके अंदर क्यों भरा हुआ था। सो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। सीजिंग ऑफ अवध फिल्ड द माइंड ऑफ द सिपाही विद डिस्ट्रस्ट एंड लेड देम
टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कुड द मेमोयर्स हेल्प द अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इलेबोरेट। तो बेटा जो मेमोयर्स होती हैं वो हिस्ट्री को कैसे अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो बेटा जो ये मेमोयर्स होते हैं ये पर्टिकुलर जिस जो पर्सन उनको लिखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन इसके अंदर होती हैं और इसमें हमें कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है उसकी झलक मिलती है। ये एक तरह के एविडेंस होते हैं, हिस्ट्री के एविडेंस, जहां से हमें पुरानी बातों का पता चलता है। तो ये बेटा लिखते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहां से आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, memoirs are very near to the history and we get more information about the history, so these are the evidences and these carry the feelings, emotions and personal thoughts of the authors and these are of use where there are limited source of evidences। तो जहाँ लिमिटेड सोर्स ऑफ एविडेंसेस होते हैं वहाँ पर भी हम इनको जो है क्या कर सकते हैं, इनको एज अ प्रूफ एविडेंस हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की बेटा वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।